तो अब हम इस चैप्टर के की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच हैज़ ओनली लेंथ नाइदर ब्रेड्थ और नॉर थिकनेस। एक्सियोम वाले टॉपिक में भी जब हमने देखा था तो वहाँ पे लाइन को दिखाया गया था, लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ मतलब उसके पास ब्रेथ नहीं पाई जाती है, तो वही बोला गया है लाइन कलेक्शन है किसका? पॉइंट्स का। विच हैज ओनली लेंथ, जिसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है? लेंथ प्रेजेंट है, ना ही तो ब्रेथ प्रेजेंट है, ना ही उसमें किसी तरीके की कोई थिकनेस प्रेजेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स की मदद से, जैसे मान लो ए से लेके बी तक, ये हमारा क्या होगा? ए और बी हमारे दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होगा उससे हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पोर्शन होता है लाइन का। जैसे मान लो ये हमारी एक ए बी लाइन है, अगर इसमें से हम इतना कट करके बाहर निकाल दें तो ये मान लो हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट दे रखा है रे के बारे में, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। जैसे उसमें हमने पढ़ा था रे के बारे में। ठीक है, रे क्या होता है? वो लाइन होती है जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग इन द सेम लाइन। एक लाइन में जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स लाए करते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जब तुम्हारे तीन या तीन से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स लाइन में, सेम लाइन पे लाई नहीं करते। जैसे अगर हम इन सबके एग्जाम्पल लें तो रे का एग्जाम्पल होगा, ये हो गया हमारा एक पॉइंट ए से हमने एक लाइन ड्रॉ करी बी। अब इस बी वाले पॉइंट पे मान लो ये एरो है, इस एरो का मतलब क्या है कि हम इस लाइन को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रे क्या होती है? एक लाइन होती है, पार्ट का एक पार्ट, पार्ट ऑफ अ लाइन होता है, लाइन का एक पार्ट होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और जिसको हम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। बात आई कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है, मान लो ये एक लाइन है क्या, ए बी, इस पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट है, ए बी पे हमारे जो पॉइंट्स है वो है पी क्यू आर। तो एक ही लाइन पे जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट प्रेजेंट होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब हमारे पॉइंट्स जो है वो किसी भी एक लाइन पे पर्टिकुलर प्रेजेंट है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अगर इन पॉइंट्स को जोड़े तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, मतलब एक ही लाइन पर हमारे एक से ज्यादा पॉइंट्स लाए नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखो, एक एंगल क्या होता है? जब हम दो रेस को ओरिजिनेट करते हैं सेम एंड पॉइंट से। मान लो ये हमारा एक एंड पॉइंट है, यानी एक रे ये हो गई हमारी और दूसरी रे ये हो गई हमारी। तो इन दो रे के एंड पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। जिस एंगल को यहाँ पे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर इसको हम क्या बोल देंगे? एंगल। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक हमारी आर्म है। इस आर्म को अगर हम बोले कि ये एक हमारी रे है, इस रे का ये वो पॉइंट है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम दूसरी रे का ये वो एक पॉइंट है जिसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस रे के एंड पॉइंट से और दूसरी रे के एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमारा क्या बनता है? एंगल बनता है। तो वही बोल रखा है, द रेज मेकिंग एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। जिसकी वजह से हमारे एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स। जो हमारी आर्म के एंड पॉइंट होता है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा वर्टेक्स। अब बारी आती है एंगल्स की। अभी हमारे एंगल्स कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें एक्यूट एंगल।
देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सारे एंगल्स को एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एंगल के बारे में दिया गया है, वो है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90। राइट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जिनका एंगल एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे कौन से एंगल होते हैं? जिनका जो वैल्यू होगा वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा। अगर यहाँ पे हम इन सब एंगल्स के एग्जांपल लें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, जैसे 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ये सारे एंगल्स क्या हैं? ये सारे एंगल्स हमारे 30 हो गया जैसे, और 25 डिग्री हो गया। ये 0 से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटे। राइट एंगल क्या होता है? जो हमारा एग्जैक्टली किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर। मतलब वो हमेशा कितने डिग्री रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। तीसरा दे रखा है हमें ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 120 डिग्री का एंगल हो गया, और 110 डिग्री का एंगल हो गया, 145 डिग्री का एंगल हो गया, 135 डिग्री हो गया, 160 डिग्री एंगल हो गया। तो ये वो एंगल्स हैं जो हमारे 90 से बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से कैसे हैं? छोटे हैं। तो यहाँ पे हमने तीन एंगल्स के बारे में बात किया है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वो होता है जो हमारे एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है? जब हमारा एंगल 180 से बड़ा हो बट लेस देन, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत लिखा है, रुको। रिफ्लेक्स एंगल को भी हम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। वो एंगल्स का पेयर जिनका सम किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। और कंप्लीट एंगल्स वो होते हैं जिनका पूरे का मेजरमेंट किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका एग्जैक्टली सम किसके बराबर हो? 180 डिग्री के। मतलब ये हमारा पूरा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, और यही हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। वही बोला गया है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। और यहाँ पे इसके अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे 270 डिग्री, 190 डिग्री, 310 डिग्री, तो ये क्या है? 180 से बड़े हैं लेकिन 360 से छोटे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मान लो, जैसे हमारे पास टू एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। मतलब जिसका सम क्या हो? 90 डिग्री। माना हमारे पास एक एंगल है एक्स और दूसरा एंगल है वाई। अगर इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर आता है? 90 डिग्री के बराबर आता है, तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेम बोल रखा है अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। मानो अगर हमारे पास एक एंगल है एक्स, एक एंगल है वाई, और उन दोनों का सम करने पे अगर हमारा 180 डिग्री आ रहा है, तो वो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब वो हमारा कितने डिग्री का हो? 360 डिग्री के। जैसे हमारे पास ये दो लाइन से जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो होल एंगल होगा वो पूरा कितनी डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने एंगल्स डिस्कस कर लिए? सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल के बारे में देखा, फिर ऑब्ट्यूज, देन राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो जो अगर हम इसमें दो इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में बात करें, तो वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दो एंगल्स के बेसिस पर आते हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें ये दोनों एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे।
नेक्स्ट दे रखा है इसमें एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ऑपोजिट। देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक एंगल दे रखा है ए ओ बी, ठीक है। ये एंगल है हमारा एओबी। अब इस एओबी एंगल से हमारी एक और रे निकली है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? पी। तो क्या बोला गया है, जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो ए और बी यानी एओ और बीओ का ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अ कॉमन आर्म। अगर हम इस वाले एंगल को देखें तो ये हमारा एंगल हो गया एक्स, ये अगर हमारा एंगल हो गया वाई, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में ये क्या होगा? हमारा कॉमन आर्म होगा, ठीक है। देयर नॉन, अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स लिखे, कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। और वहीं पे कॉमन आर्म कौन सी हो गई हमारी? ओ पी। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट। तो यहाँ पे दे रखा है ओ ए जो है अपोजिट है किसके? ओबी के। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स को हम ये भी बोल सकते हैं संगत में, मतलब जो साथ में प्रेजेंट हो। तो जो हमारा एक्स वाला एंगल है वो वाई वाले एंगल के साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका कॉमन वर्टेक्स है ओ और जिसकी कॉमन आर्म है वो क्या है? पी। तो एडजेसेंट एंगल का मेन मेन पॉइंट याद रखना, उसके पास कॉमन वर्टेक्स पाई जाएगी, कॉमन आर्म पाया जाएगा और नो कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म होंगे कहाँ? अपोजिट साइड्स में। तो ये हमारा नेक्स्ट एंगल हो गया जिसको हमने भी डिस्कस किया है। अब बारी आती है नेक्स्ट एंगल की, वो क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये जो है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये और भी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। देखो यहाँ पे कौन से एंगल के बारे में बात की जा रही है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या आते हैं? जिसकी कॉमन आर्म हो। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ये कॉमन आर्म है, ठीक है। ये देखो, अगर हम इस वाले एंगल के बारे में बात करें, ये एंगल कुछ ऐसे करके जा रहा है जिसका वर्टेक्स क्या है? ओ। सेम इस वाले एंगल को भी देखें तो ये एंगल भी ऐसे करके जा रहा है जिसका वर्टेक्स क्या है? ओ। तो वर्टेक्स ओ हो गया, कॉमन आर्म हो गई हमारी ओबी। तो वही बोल रखा है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, जिनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जैसे एंगल एओबी एंड एंगल सीओबी। एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी यानी एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इनका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दो लाइन है, एक है हमारी एम लाइन, एक है हमारी एल लाइन। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट से अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बराबर। जैसे यहाँ पे ये एक्स वाला एंगल किसके बराबर होगा? जेड, क्योंकि इसके अपोजिट उल्टी साइड कौन है? जेड। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला एंगल हो गया हमारा एक्स, ये वाला हो गया हमारा एंगल जेड, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया वाई। तो एक्स के अपोजिट में क्या है? जेड। तो एंगल एक्स बराबर होगा किसके? एंगल जेड के। सेम ऐसे ही एंगल डब्ल्यू बराबर होगा किसके? एंगल वाई के। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बारी आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं हमारी, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। दो लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग तब बोलेंगे व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है।
अब देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या दे रखा है, दो लाइंस हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग तब कहलाएंगी जब उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा हर जगह पर, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जैसे एक लाइन हमारी ये जा रही है ए बी और दूसरी लाइन क्या जा रही है हमारी सी डी। ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी सेम नहीं होगा हर जगह पे, तो ये कौन सी लाइन कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जैसे मान लो एक लाइन हमारी ये है ए, एक बी, और दूसरी लाइन कौन सी है हमारी सी डी। तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये उसके बारे में बात की जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हर जगह पर सेम होगा, और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इस वजह से इनको कौन-सी लाइन बोला जाता है? इनको बोला जाता है पैरेलल लाइन्स। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे AB जो होगी वो पैरेलल होगी किसके? CD के। नेक्स्ट दे रखा है हमें, कौन सी लाइन है, वो है ट्रांसवर्जल लाइन। ट्रांसवर्जल लाइन कौन सी होती है, इन द गिवन फिगर। देखो गिवन फिगर में दे रखा है जो तुम्हारी ये एल वाली लाइन है वो किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है। एंड टी इज अ ट्रांसवर्जल। देन दो लाइन अगर हमारी पैरेलल है, अगर उसको कोई तीसरी लाइन काटती है तो उस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्जल। अब क्या होगा, इस ट्रांसवर्जल के डलने की वजह से हमारे पास कुछ एंगल्स आएंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होती है, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, मतलब ये वाली लाइन इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो हमारा एंगल 1 होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। सेम एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। अगर हम यहाँ वाले पोर्शन में भी देखें तो हमारा एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के। सेम एंगल 6 बराबर होगा किसके, एंगल 8 के। तो ये हमारे कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण जो एक जैसे दिखे। अब इसको याद करने का एक तरीका है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे जो हमारा एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो हमारी एक छत हो गई, छत के ऊपर एक इंसान बैठा है, तो जो ऊपर वाले बैठे इंसान है वो सेम लेवल पे होंगे, यानी एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। तो वही बोल रखा है जो हमारे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कौन से होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। सेम यहाँ पे एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के। और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। एंड देन एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल नंबर 7 के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को याद करने का तरीका क्या है कि सेम साइड पर एक ही जैसे, या फिर ये समझ लो ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ऊपर पॉइंट पर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि मान लो ये छत है और दोनों छत पर कौन से लेवल वाले हैं, जिनकी वैल्यू हाई है, मतलब जो अच्छी पावर गेन कर रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 की पावर कैसी होगी, सेम सेम। या फिर ये बोलो अगर हमारी एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट दे रखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अब इसको याद करने का तरीका क्या है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जहां पर जेड बने। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये याद करने के तरीके, इस तरीके से हमारा ये जेड की फॉर्मेशन हो रही है, तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट, लेकिन अंदर की साइड है तो इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के एग्जांपल्स क्या होंगे, यानी एंगल 3 बराबर होगा तुम्हारा एंगल 5 के। सेम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा उल्टा जेड बन रहा है, यानी इधर एंगल 4 हो गया और इधर एंगल 6 हो गया। तो एंगल 4 बराबर हो गया किसके, एंगल 6 के।
अब बारी आती है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। ये भी वैसे ही बनेगा। क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जेड की फॉर्मेशन करेंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, तो ये बाहर वाले एंगल यानी एंगल 2 और एंगल 8। सेम अगर यहाँ पे हम देखें दूसरी तरफ, तो ये हमारा उल्टा जेड बनेगा, जिसमें ये वाला बनेगा एंगल 7 और ये वाला बनेगा एंगल 1। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 8 के, और एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल नंबर 7 के। तो ये हमारे एंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को याद करने का तरीका है। पहले जेड की फॉर्मेशन करेंगे, जेड की फॉर्मेशन के बाद जो अंदर की तरफ लाई करेगा वो होगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो बाहर की तरफ लाई करेगा वो होगा हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या बोला गया है, अगर हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम सेम साइड्स के एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड यानी एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 6 को हम कोलिनियर एंगल्स या फिर अलाइंड एंगल्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास और कुछ नाम दे रखे हैं इस एंगल्स के, वो कौन कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स, अलाइंड एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब की पॉइंट्स में हमारे पास और की पॉइंट्स क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के सारे अंदर के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोला गया है, देखो जैसे हमारे पास एक लाइन है ये एल, दूसरी लाइन है एक एम, ठीक है, तीसरी लाइन है एक एन। ये हो गई हमारी एल, ये हो गई हमारी एम और ये हो गई हमारी एन। अगर एल वाली लाइन एम के पैरेलल है, क्या दे रखा है, अगर हमारी एल वाली लाइन पैरेलल है किसके, एम के, और एम वाली लाइन पैरेलल है किसके, एन के, तो हमारी एल वाली लाइन पैरेलल होगी किसके, एन के। मतलब अगर ये आपस में पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो जो हमारा ये एल होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, एन के पैरेलल हो जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। यहाँ तक हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को पढ़ा है, क्वेश्चंस करेंगे अब उसके बेसिस पे हम। अब हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम जितने भी अभी तक हमने की पॉइंट्स को डिस्कस करा है उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसमें क्या बोल रखा है, इफ वन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, if an angle is equal to its complement then the angle is। ठीक है, क्या बोला गया है, देखो अगर हमारा एक एंगल जो है वो इक्वल है किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट के, ठीक, तो दूसरा एंगल देन द एंगल इज, तो वो एंगल क्या होगा, तो कैसे करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। वो जो हमारा एंगल है वो क्या है, एक्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल इज, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 90 माइनस एक्स। अब ये एक्स आया कैसे, देखो मानो हमारे पास एक एंगल है एक्स, दूसरा एंगल है वाई।
अगर x प्लस वाई का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो जो हमारा दूसरा एंगल क्या होगा, वो कितना निकलेगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। वही बोला गया, अगर एक एंगल हमारा x है, तो जो उसके साथ वाला दूसरा एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट, वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो कौन से होते हैं, यानी x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। x को एज इट इज रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये एंगल किसके बराबर है, उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर, यानी x बराबर होगा किसके, 90 डिग्री माइनस एक्स के। ये x उधर चला जाएगा, x प्लस एक्स बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री। देन 2x इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, x के बराबर किसके होगा, 90 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, अगर हमारा एक एंगल है x, दूसरा एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल क्या हो गया, 90 माइनस एक्स, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एबीसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। x और y की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें हमारी ये जो एबीसी है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमें पता है दो एंगल्स का सम अगर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब होता है, जब हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पे कोई एक आर्म आके गिरती है, और दो एंगल्स का सम यानी एक्स प्लस वाई का सम किसके बराबर हो, 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 5x, और एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, x। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ओ सी, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 5x, और बी ओ सी की वैल्यू कितनी है, x। अब हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। क्यों, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है, एक एंगल की लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। एंगल एओसी है 5x के बराबर, बीओसी है x के बराबर, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 5x को x से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6x, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 6 हमारा 180 के डिवाइड में चला जाएगा, जो कट के कितना आएगा हमारा 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हुई, 30 डिग्री। अगर हम यहाँ पे ये 5x और x की वैल्यू निकाले तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी, जो हमारा 5x है वो किसके बराबर होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 डिग्री, और ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री। द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री इज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिफ्लेक्स निकालना है किसका, 110 डिग्री का। वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होते क्या है, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं हमारे जो 180 से बड़े हो और 360 से क्या हो,
छोटे हों। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, कंप्लीट एंगल के, जो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो रिफ्लेक्स एंगल में हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा एंगल आता है यानी 250 डिग्री जो आएगा, वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट। द एंगल्स आर, हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। मतलब क्वेश्चन में गिवन है जो हमारे एंगल्स हैं वो किसके पेयर है, सप्लीमेंट्री के। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम किसके बराबर हो, तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे 180 डिग्री के सम के बराबर। अब हमें क्या बोला गया है इसमें, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज टू मोर देन इट्स। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, माना फर्स्ट एंगल हो गया हमारा एक्स, सेकंड एंगल क्या है, वो अपनी सप्लीमेंट से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा, यानी ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर रख देंगे, 180 डिग्री के। ये हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 2x बराबर में 170 डिग्री। x को यहीं छोड़ देंगे, 170 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा x इज इक्वल टू में 85। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारी x की वैल्यू 85 है, यानी हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो किसके बराबर था, x के, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 85 डिग्री। अगर वही हम सेकंड एंगल के बारे में बात करें, तो सेकंड एंगल क्या हो गया हमारा, x प्लस 10 डिग्री मोर, यानी 85 प्लस 10, तो वैल्यू कितनी आएगी, 95 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई, मतलब वो लाई नहीं कर रहे हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन पर, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो सेम लाइन पर लाई करते तो वो होते कोलिनियर, लेकिन वो सेम लाइन पर लाई नहीं, सेम पॉइंट पर लाई नहीं, सॉरी सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे, नॉन कोलिनियर। If angles x and y form a linear pair and x minus 2y is equals to में 30 डिग्री, then the value of y is, क्या बोला गया है, अगर x y लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे क्या बोला गया है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को यहीं रखेंगे और उसकी वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस वाई। अब इसी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, यानी x की जगह पे रखा हमने 180 माइनस वाई, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया माइनस का 3y, 30 डिग्री 180 उधर जाएगा, वो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 3y, अगर हम 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो वो 150 आएगा, लेकिन किस में, माइनस की फॉर्म में। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3y बराबर किसके, 150 डिग्री के। y को यही छोड़ेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कैंसिल होके कितना आंसर आएगा, 50, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, ए प्लस बी की हमें वैल्यू निकालनी, हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक लाइन दे रखी है ए बी, ठीक है, ए बी एक हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें ए प्लस बी की वैल्यू, एंगल ए और बी को जोड़ने पर हमारी क्या वैल्यू आ रही है, हमें वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देख सकते हैं ये हमारे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, लीनियर पेयर की। यानी एंगल ए को एंगल बी को और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं छोड़ेंगे, 90 को उधर लेके जाएंगे, 180 डिग्री में से 90 को माइनस करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एंगल एओसी 50 डिग्री, यानी एंगल एओसी ये हमारा कितना दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या निकलवाने के लिए बोल रहा है, बीओडी, बीओडी निकालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। इंटरसेक्ट पॉइंट के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, यानी एंगल एओसी बराबर होगा किसके, एंगल बीओडी के, जो कि कितना होगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। नेक्स्ट बोल रखा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्जल, मतलब दो हमारी ये पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है। देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर, देखो ट्रांसवर्जल के सेम साइड पे, चाहे हम इधर लें चाहे इधर लें, लेकिन कैसे होंगे, इंटीरियर्स, यानी ये दोनों एंगल्स हुए, एक्स एक हो गया वाई एक हो गया, यानी एक्स प्लस वाई का सम पूछा गया है, ठीक है। देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर, अगर इन दोनों का अगर हम सम करते कितना आता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल्स किसके बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला गया था, दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। अब यही वही दे रखा है, अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं, एल और एम वाली लाइन, ये जो हमारी एल लाइन है और ये जो हमारी एम लाइन है, वो अगर पैरेलल है तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है अंदर के जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी एक्स प्लस 70 डिग्री, इनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 110 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी, ठीक है। तो अब बोला गया अगर हमारे पास एक एंगल लीनियर पेयर में एक्यूट है, जैसे ये हमारा लीनियर पेयर है, इस लीनियर पेयर में एक एक्यूट है, एक्यूट मतलब जो किसके बीच में हो, 0 एंड 90 डिग्री के बीच में, और जो दूसरा एंगल है वो किसके बराबर होगा, जैसे मानो अगर ये हमारा एंगल 0 और 90 के बीच में है, ये वाला एंगल वो कितना है, लेट करके चल रहे हैं, हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता, हमने एग्जैक्ट लेट करा, एक है एंगल एक्स, एक है एंगल वाई। तो माना अगर हमारा एक्स एंगल कितना है, एक्यूट, यानी ये हो गया 60 डिग्री। तो हमें पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के। अगर ये 60 है तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो आएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 90 से बड़ा है, और हमें पता है जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज
एंगल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दे रखा है हमें फिगर, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हमारे पास माना ए बी एक लाइन है जिसपे ओ हमारा एक वर्टेक्स हो गया, जिससे ओपी ओक्यू दो रे गई हैं और जिसकी मदद से हमारे तीन एंगल्स बन रहे हैं। वो कौन से हैं? 5y, 2y और 3y। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू ऐसे निकलेगी, 5y प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनको सम करें, 5 2 7 एंड 3 10, यानी 10y किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। y इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 10, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना था? y की वैल्यू। तो ये आ गई हमारी 18 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 5y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 5 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 5y की वैल्यू आ जाएगी सेम। 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 2y की वैल्यू आ जाएगी, और 3 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 3y की। नेक्स्ट बारी आई क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन ओ एम एंड ओ एन आर टू रेज। देखो, ये हमारा P, ये हमारा Q और ये हमारा O। P O Q एक हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसमें N और M क्या कर रहे हैं? एन एम हमारे एक रेज बना रहे हैं जिसकी मदद से हमारे तीन एडजेसेंट एंगल, साथ ही के तीन एंगल्स निकल रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा? x प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि किसकी फॉर्मेशन हो रही है? लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। एक्स, एक्स और एक्स किसके बराबर हो गया? 3x। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 3x एज इट इज रहेगा, 180 डिग्री माइनस 3, यानी 3x की वैल्यू हो गई 177। अब यहाँ पे हम इसको अगर डिवाइड करते हैं किससे? 3 से, तो ये कटेगा, 3 5 एंड 15, 2 इधर आ गया, 3 9 27, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 59 डिग्री। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर हमारा x 59 है तो ये हो गया 59, 59 प्लस 1 60 डिग्री, 59 प्लस 2 61 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस। क्या दे रखा है इसमें? ए बी, यानी ए बी और डी सी क्या है? दो हमारी स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, जिसकी मदद से क्या बन रहा है? एक रे बन रही है ओपी। हमें क्या मेजर करना है? हमें मेजर करना है एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी के लिए क्या करना है? देखो, सबसे पहले हमें एओडी निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। तो ये कैसे सॉल्व होगा? हमें पता है 3x प्लस 7 प्लस में x प्लस 5 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू में क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्या किसकी फॉर्मेशन हो रही है? लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। 3x x, यानी ये हो गया हमारा 4x प्लस 7 5 कितना हुआ? 12, एंड 12 में 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 4x को एज इट इज छोड़ेंगे, 180 में से क्या माइनस करेंगे? 52। 180 में से अगर हम 52 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारी 128।
एक्स को यहीं छोड़ेंगे, 128 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 32 डिग्री। तो अब हमसे पूछा गया है एंगल एओडी। हम जानते हैं कि ये जो हमारा एंगल एओडी है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इन दोनों एंगल्स के सम के। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एंगल एओडी इज इक्वल्स टू में 3x + 5 एंड x + 5। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, 7 5 हो गया हमारा 12, एक्स की वैल्यू हो गई 32। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 96 में अगर हम 12 को ऐड करते हैं और 32 को ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 142 140 डिग्री, यानी एंगल एओडी की वैल्यू कितनी हो गई? 140 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 10 डिग्री किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। एक्स एक्स हो गया हमारा 2x प्लस 120, 10 हो गया 30 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर। 2x इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री माइनस का 130, 2x इज इक्वल्स टू में 360 में से 130 गए तो बचेगा 230। x की वैल्यू होगी 230 डिवाइड बाय 2, यानी 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 115 डिग्री आंसर। अगर यहाँ पे हम इनको पुट करें तो ये वाला x हो गया हमारा 115 डिग्री, 115 में 10 जोड़ेंगे यानी ये टोटल कितना हो गया? 125 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला गया है ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो हमारी ए बी और सी डी है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिसमें ओ डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ वाई, यानी बी ओ वाई जो हमारा एंगल है उसको ओ डी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखो, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका ये है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। यहाँ पे अगर हम देखें तो इतने एंगल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? y + 90 डिग्री इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। 2y + 90 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 2y इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। 2y बराबर होगा 90 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। यानी यहाँ पर ये जो हमें y गिवन है इसकी वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे यहाँ से एक एंगल को मेजर करेंगे यहाँ तक, जो हमारा क्या बना रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा? 3x + 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 3x एज इट इज रहेगा, 90 प्लस का 45 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ पे ये हो गया 3x + 90 और 45 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180। 3x एज इट इज यही रहेगा, 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी
45 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू में 45 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है इफ L पैरेलल टू M, अगर ये वाली जो L लाइन है हमारी, इसके बारे में बात की जा रही है, अगर L हमारे M के पैरेलल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, तो हमारी X की क्या वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे हमें कैसे निकालना है, यहाँ पे हमें दे रखा है अगर ये 3x माइनस 20 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा कुछ वो y होगा, और हमें पता है y और इसका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी y प्लस 3x माइनस का 20 डिग्री बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी y की वैल्यू होगी, ये जो y होगा वो किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये बना रहा है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे कि जो y है वो किसके बराबर है, 110 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये बना रहा है हमारा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे y की जगह पे 110 डिग्री प्लस का 3x माइनस का 20 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 110 में से 20 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180। 3x इज इक्वल टू में 180 में से 90 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 90, देन 90 को डिवाइड करेंगे 3 से, x को यहीं छोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। और हमसे क्या फाइंड करने को बोला था, वैल्यू ऑफ x। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 19 की, उसमें क्या बोल रहा है, एल और एम पैरेलल है, जिसमें एन क्या है, हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और हमें क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो अगर हमें यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, इस वाले एक्स की, तो उस ये हम देख सकते हैं कि एक्स प्लस 15 जो किसके बराबर होगा, 2y प्लस 25 के, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले y को भी फाइंड करना पड़ेगा, और हमें पता है कि जो हमारा 3y है वो बराबर होगा किसके, 2y प्लस 25 डिग्री के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बना रहा है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा 3y, 2y उधर गया तो ये हो गया माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 25 डिग्री। 3y में से 2y गए चले जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 25, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 25। अब हमें पता है x प्लस 15 बराबर है किसके, 2y प्लस 25 डिग्री के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बना रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा x प्लस 15, y की जगह पे हम रख देंगे 25, यानी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 50 प्लस 25, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 75, x की वैल्यू होगी हमारी 75 माइनस का 15, यानी x हो गया हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है दो लाइन है हमारी, स्ट्रेट लाइंस पी क्यू और आर एस, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हमें दे रखा है पी ओ टी की वैल्यू 60 डिग्री, यानी जो ये वाली वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री। और हमसे बोला गया है ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 4b के बराबर होगा हमारा ए, यानी या फिर ये बोल सकते 4b किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। या फिर ए हमारा किसके बराबर होगा, 4b के। और अगर हम ध्यान से देखें 60 प्लस बी प्लस 4b मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल, यानी लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस बी प्लस 4b इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब ये हुआ कैसे, देखो 60 डिग्री हो गया हमारा एंगल पीओटी, ये जो हमारा बी है वो है एंगल
TOS, देन जो हमारा 4B है वो है हमारा एंगल QOS, जो किसके बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 60 प्लस 5B बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, 5B को यहीं छोड़ेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री यानी 5B इज इक्वल्स टू में 120 डिग्री, B बराबर होगा 120 डिग्री डिवाइड बाय 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 2 जार 10 एंड 5 4 जार 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24 डिग्री। अगर B की वैल्यू हमारी 24 डिग्री है तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, एंगल ROQ प्लस एंगल आर ओ पी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, एंगल आर ओ क्यू हो गया हमारा 2C, एंगल आर ओ पी हो गया हमारा 4B, जो किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। 2C हमें निकालना है, बी की वैल्यू हमें पता है 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 96। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 180 में से 96 को माइनस करेंगे, 2C इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 96, 2C बराबर आ गया हमारे 84 के, C की वैल्यू होगी हमारी 84 डिवाइड बाय 2, यानी C की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 42 डिग्री। अब बारी आती है A की। A हमें पता है किसके बराबर है 4B के, तो A इज इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 24, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 96 डिग्री। यहाँ पे हमने A की वैल्यू निकाली है, B की वैल्यू निकाली और किसकी वैल्यू निकाली है C की। तो आज के लेक्चर के समरी में हमने क्या पढ़ा, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करा। ठीक है, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा, जो कौन कौन से थे, एक था हमारा एक्यूट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करा, उसके बाद हमने आज एक नई चीज यहाँ पे सीखी, क्योंकि ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारे 8th क्लास के बेसिक्स है। यहाँ पे हमने आज ट्रांसवर्जल लाइन के बारे में डिस्कस करा, जिसमें ट्रांसवर्जल लाइन के बेसिस पे हमने किसको पढ़ा था, एंगल्स को पढ़ा था, जो थे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे हमारे आज के टॉपिक्स थे। तो आज हम का हमारा लेक्चर यही फिनिश होता है लाइंस एंड एंगल्स का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा किसका, ट्रायंगल्स का, और हम बाकी इस वाले चैप्टर के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आज हमने क्वेश्चंस करे तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस थे उसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।